हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा होगी टाटा मोटर्स सीवी पीवी दोनों के बारे में, क्योंकि आप कह सकते हैं कि कंपनी अभी बढ़िया प्रदर्शन करती हुई देखने को मिल रही है। और आप कह सकते हैं जो एक रिकवरी है वो भी अब टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने को मिल रही है। सीवी में तो खासकर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया मूव आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी, जानेंगे कि क्या यहाँ से टाटा मोटर्स में अब हमको एक रीबाउंड देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स ने कह सकते हैं पिछले साल कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करके दिखाया। शेयर अगर आप देखेंगे लगभग 1100 रुपये के लेवल से नीचे हमको आता हुआ देखने को मिला। बाद में कंपनी ने डीमर्जर किया अपने यूनिट्स का, देन सीवी पीवी दो अलग यूनिट्स बने। लेकिन अब क्या डीमर्जर के बाद बाजार जो है वो वैल्यू ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स अगर आप आज देखेंगे जो क्लोजिंग हमको देखने को मिली है टाटा मोटर्स सीवी की, राइट, ये याद रखिएगा, ये कमर्शियल व्हीकल वाला यूनिट है। वो लगभग 3.39% हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 14.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली है। आज अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स ने क्या किया है, टाटा मोटर्स सीवी ने अपना नया हाई बनाया है 448 का। ये बात ध्यान रखिएगा, ये नया हाई जो है वो क्रिएट होता हुआ देखने को मिला है। और ओवरऑल टाटा मोटर्स सीवी आपको पता ही है, हाल ही की लिस्टिंग हुई है इसकी। और जब से अगर लिस्टिंग हुई है तब से अगर आप देखेंगे लगातार अच्छी बात यह है कि तेज़ी हमको देखने को मिल रही है और शेयर अब 450 के नज़दीक हमको कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप टाटा मोटर्स पीवी में देखेंगे तो उधर हाल उतना अच्छा नहीं है जितना सीवी में है, राइट। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स अगर करंटली आप देखते हैं तो आज 2-3 रुपये बढ़ता हुआ देखने को मिला है। पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो ज़रूर 2-2.5% की तेज़ी हुई है। लेकिन पिछले एक महीने में ये ज़्यादा नहीं चला है। वहीं एक महीने में जो टाटा मोटर्स सीवी में हुआ है वो 24-25% की तेज़ी है। तो आप समझ सकते हैं कि एक यूनिट काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है और पैसेंजर व्हीकल जो ज़्यादा वेटेज रखता है वो उतना कुछ खास बढ़िया नहीं कर पा रहा है। एंड यहाँ पर तो अगर आप देखेंगे तो उतना पैसा भी निवेशकों का नहीं बना है, ये बात क्लियर है। शेयर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, एक लेवल के आसपास चल रहा है। और परफॉर्मेंस कह सकते हैं अभी जो अ, जो परफॉर्मेंस सीवी यूनिट की है वो अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है रादर देन अगर मैं बात करता हूँ पीवी की। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं पहले तो आप ये समझिए। तो दोस्तों, अभी कंपनी के नंबर्स निकल कर आए जिसमें जो पैसेंजर व्हीकल का आंकड़ा था वो कुछ इस प्रकार से आया कि कंपनी का सेल्स जो है वो लगभग 14% इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला। और पैसेंजर व्हीकल्स में कंपनी ने 50,519 यूनिट्स, याद रखिएगा, बेचे। अब इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो डेटा को इंपॉर्टेंटली देखना रहता है कि कौन से आंकड़े ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है। तो ओवरऑल दोस्तों, टाटा मोटर सीवी में अगर आप देखेंगे हुआ क्या कि 2024 के अंदर 44,289 यूनिट्स कंपनी द्वारा बेचे गए थे। तो यहाँ पर 50,519 यूनिट्स बेच दिए गए, जो 14% का अपने आप में इंक्रीज दिखाता है, राइट। इसके अलावा बताया गया कि जो कंपनी का ईवी है, ईवी सेगमेंट जो है वो काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आया, जिसमें करीबन 24% की सर्ज देखने को मिली। 6,906 यूनिट्स कंपनी द्वारा बेचे गए, जो पहले 5,562 यूनिट्स थे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिला, जिसमें कंपनी का जो ईवी सेगमेंट है वो काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आया, जिसमें 25% की बढ़ोतरी देखने को मिली। जो कंपनी की टोटल सेल्स है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में, वहाँ पर भी आप कह सकते हैं बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसमें कंपनी ने थर्ड क्वार्टर FY26 में लगभग 1,71,030 यूनिट्स बेच दी है। तो इससे पहले बेची गई थी 1,39,829 यूनिट्स। तो आप कह सकते हैं कि लगातार हो क्या रहा है, लगातार हो ये रहा है कि कंपनी का जो सेल्स है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी ने किया। देखिए, इसमें कंपनी का भी जो बयान है उसमें कहा गया कि CY25 यानी कमर्शियल ईयर 25 के अंदर एक स्टेडी प्रोग्रेस देखने को मिली है फॉर द पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री, पावर्ड बाय अ ग्रोइंग प्रेफरेंस फॉर SUVs। मतलब अब कंपनी का मानना है कि जो SUV गाड़ी है वो ज़्यादा बिकती हुई नजर आ रही है और लोगों का प्रेफरेंस भी वहाँ पर ज़्यादा है। और कंपनी यहाँ पर लगातार अडॉप्ट कर रही है क्लीनर एमिशन फ्रेंडली पावर ट्रेन्स। इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, कंपनी के द्वारा याद रखिएगा सीवी के अंदर फिर से एक तरीके से री एंट्री की गई है, जो टाटा सियरा हमको आती हुई देखने को मिली है। इससे कंपनी जो है वो कोशिश कर रही है कि किस तरीके से SUVs के अंदर अपनी फिर से पकड़ बनाई जाए। टाटा मोटर्स में दोस्तों ये साफ साफ कहा गया है कि ये 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है जब कंपनी की रिकॉर्ड ब्रेकिंग एनुअल सेल्स होती हुई देखने को मिली है और हाईएस्ट एवर ईवी वॉल्यूम्स इनको देखने को मिली इन अ कैलेंडर ईयर। लगभग 81,125 यूनिट्स जो है वो कंपनी के द्वारा बेची गई है। याद रखिएगा, टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल के MD और CEO शैलेश चंद्र की तरफ से अगर आप देखेंगे ये बयान आता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का आगे का स्टेटमेंट क्या है, सबसे बड़ी बात कंपनी का आगे का स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने कहा है कि वो कॉन्फिडेंट है पीवी इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर। आने वाले क्वार्टर को लेकर उनका मानना है कि जिस तरीके से कंपनी ने नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करे हैं और रिसेंटली जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं और एक्साइटिंग पाइपलाइन लॉन्चेस है, इनोवेशन कंपनी करती हुई नजर आ रही है ऑन एनविल। और टाटा मोटर्स उनका मानना है कि वेल पॉइज्ड है टू एक्सेलरेट इट्स फ्यूचर ग्रोथ इन FY26। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं कि कंपनी का अनुमान
बेहतर है, मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो पॉजिटिव साइड पर है, तो ये अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। ये तो पीवी की बात हुई। अब सीवी पे आते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स पे आते हैं। तो कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रही है। जी हाँ, जो कंपनी के कमर्शियल व्हीकल के आंकड़े निकल कर आए, इसमें कंपनी ने साल भर साल 25% की दमदार जंप दिखाई। जी हाँ, 25% याद रखिए। कंपनी की जो सेल्स है वो बेहतर होती हुई देखने को मिली है। लगभग 42,508 यूनिट्स कंपनी द्वारा बेची गई। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेल्स फॉर मीडियम एंड हेवी इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स जो है वो लगभग 21,646 यूनिट बेची गई, जो पिछले साल से अगर आप देखेंगे तो बेहतर है। और पूरे Q3 FY26 में कंपनी ने अभी तक 57,080 यूनिट्स बेच दी है, जो 46,100 यूनिट्स पिछली बार बेची गई थी। तो ओवरऑल जो कंपनी का सीवी सेगमेंट है वो कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने साफ कहा है कि जो GST 2.0 आया है प्लस फेस्टिवल सर्ज जो हुआ है, इससे कंपनी को फायदा होता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल सेंटिमेंट बेहतर होता हुआ देखने को मिला है, इसलिए टाटा मोटर्स ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है इन Q3 ऑफ FY26। कंपनी ने कहा कि रीबाउंड देखने को मिल रहा है इन कंस्ट्रक्शन और माइनिंग एक्टिविटी आफ्टर द एक्सटेंडेड मानसून, राइट। मानसून जाता हुआ देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब फिर से डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई नजर आ रही है, ऐसा कंपनी के द्वारा कहा गया। इनके द्वारा क्या कहा गया आगे को लेकर, तो देखिए उन्होंने कहा कि यहाँ से डिमांड और बेहतर होती हुई देखने को मिलेगी Q4 FY26 के लिए अक्रॉस मोस्ट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है और एक्सपांशन होता हुआ देखने को मिल रहा है एंड यूज सेक्टर्स में, इससे अपने आप में कंपनी को बेहतर फायदा होने की उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है। तो देखिए बात क्लियर है कि जो कंपनी का सीवी और पीवी सेगमेंट है, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ग्रोथ देखने को मिली है, इसलिए टाटा मोटर्स याद रखिएगा अब सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर बन गया है इन Q3 FY26 ऑन नेक्सॉन एंड सियरा बूस्ट, राइट। सियरा ने अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी कंपनी की मदद करी है, जो आंकड़े हमको बेहतर आते हुए देखने को मिले हैं। और टाटा मोटर्स अगर ओवरऑल देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मेकर है, और अब मारुति और महिंद्रा से याद रखिएगा कमर्शियल व्हीकल 25 के अंदर पीछे, सॉरी कैलेंडर ईयर 25 में कंपनी थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिल जाती है। तो बात क्लियर है कि यहाँ ग्रोथ हमको साफ साफ देखने को मिल रही है, इसीलिए जो शेयर है वो आपको इतना बढ़िया परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्पेसिफिकली जो कंपनी का सीवी सेगमेंट है वो कह सकते हैं अनुमान से भी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो स्टॉक प्राइस है वो डेफिनेटली आपको इंक्रीज भी होता हुआ लगातार देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली सीवी की बात कर रहा हूँ। पीवी में तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो हाँ थोड़े से चैलेंजेस दिख रहे हैं, इसलिए एक महीने में जरूर कंपनी का शेयर 2-3% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बट अपने आप में जो तेज़ी है वो कम आपको देखने को मिलेगी बाकी स्टॉक्स के सामने, बाकी कार मेकर्स के सामने। लेकिन इनका जो सीवी सेगमेंट है वो बढ़िया कर रहा है। देखिए अब इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है पीवी को लेकर, देखिए कंपनी के जो पीवी में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों जेएलआर। और जेएलआर की अगर आप पिछले लगातार सेल्स अपडेट देखेंगे तो वो कुछ खास रहता हुआ देखने को नहीं मिला है। एक तो कंपनी में साइबर अटैक हो गया, वो अपने आप में बड़ा कंपनी के लिए चैलेंजिंग हो गया, राइट। तो वो सारे फैक्टर्स याद रखिएगा अभी पीवी के अंदर बने हुए हैं जो नेगेटिव प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कंपनी का जो पीवी सेगमेंट है उसको बाजार अगर आप देखेंगे तो लगातार कुछ खास नहीं कर पाया, बाजार ने उतना कुछ तवज्जो नहीं दिया। इसलिए पिछले एक साल में अगर आप रिटर्न भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको कम देखने को मिले, राइट। पिछले एक साल के अंदर जो शेयर है वो लगभग दोस्तों हमको गिरता हुआ देखने को मिला है बाय 20%, राइट। 20% याद रखिए शेयर गिरा है। जैसे मैंने कहा पिछले साल ये कंपनी के लिए बेहतर रहता हुआ देखने को नहीं मिला है, बट अब कंपनी कह रही कि रिबाउंड होगा। स्पेसिफिकली अगर जेएलआर सेगमेंट बढ़िया नहीं करेगा तो इश्यू देखने को मिलेगा, राइट। जेएलआर का बढ़िया करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आप लोग समझ लीजिए। बाकी देखिए सीवी पे कंपनी के मतलब ब्रोकरेज के टारगेट निकल कर आए थे, जिसमें अगर आप देखेंगे तो जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी थी, 475 रुपीज़ पर शेयर का टारगेट दिया, और अब आप देख ही सकते हैं शेयर लगभग 450 के करीब हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेजेस के टारगेट के नियर याद रखिएगा शेयर हमको पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफ अमेरिका ने कंपनी पे टारगेट दिया, मतलब कंपनी का उनका मानना है कि ये भी बढ़िया करता हुआ नजर आएगा, और इनका भी टारगेट लगभग अगर आप देखेंगे तो 475 के आसपास का है। इसके अलावा जो भी ब्रोकरेजेस थी मेजरली अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव उनका व्यू नज़र आया कंपनी के ऊपर। उनका मानना था कि जिस तरीके से ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, इबिट्टा और इबिट CAGR माना जा रहा है कि FY26-28 के बीच में 13% से 13% का इबिट्टा ग्रोथ देखने को मिलेगा, और करीबन 16% के आसपास का इबिट ग्रोथ हमको देखने को मिलेगा। ये याद रखिएगा अनुमान लगाया जा रहा है, और इसीलिए जो शेयर है वो बढ़िया करता हुआ दिख रहा है। कौन सा? सीवी का। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। अब देखते हैं आगे होता क्या है, किस प्रकार से टाटा मोटर्स करता है। अब नंबर्स पे याद रखिएगा, नजर रखनी है, बिकॉज अब कंपनी के तीसरे तिमाही के आंकड़े हमको आते हुए देखने को मिलेंगे, तो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखते हैं ये क्या कर पाते हैं। इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको ये बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।